सीटी राजस्थान 12th बेस पे एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस है जो 2024 में है, वही लेंगे लमसम टॉपिक। तो सबसे पहले जैसे पढ़ेंगे इसको, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड पूरा नाम है और इसकी पात्रता सीटी जो 12th बेस पे जो होंगे फॉर्म वो आप फिल कर सकते हो राजस्थान के। ये आपको लॉन्ग टर्म में बताऊँगा, अब शॉर्ट में अब एक्सप्लेन में बताऊँगा आपको पूरा पाठ्यक्रम। जैसे राजस्थान का इतिहास ले लेते हैं। इतिहास में सबसे पहले कला आती, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत सारे आ जाएंगे और उसके अंदर सभ्यताएं आपको पढ़नी है। जैसे प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा होगी, आहड़ होगी, गणेश्वर हो गए, बालाथल हो गए, विराट, मतलब सभ्यता बहुत सारी है लेकिन आपको इतनी ही पढ़नी है इसके अंदर। उसके बाद आ जाओ आप राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, मतलब राजस्थान में ऐसे इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटना हुई हैं जो उसके बारे में आपने पढ़ना है। जैसे प्रमुख राजवंश हुए, जो भी है राजवंश, उन सब के बारे में पढ़ना है आपने और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में भी पढ़ना है, वो कैसे रहते थे, व्यवस्था कैसे थी। और उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक आयाम के बारे में पढ़ना है और उसके बाद में स्थापत्य कला की प्रमुख उनकी विशेषताएं, किले, स्मारक, कलाएं क्या करते थे, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, मतलब हाथ से क्या चीज़ें बनाते थे, वहाँ के किले कैसे होते थे, उनकी कलाएं कैसे थी, वो चित्रकलाएं कैसे करते थे, वो सारी चीज़ें के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है इसमें राजस्थान में स्वतंत्रता। अब आ जाओ आंदोलन की। अब आंदोलन के अंदर जैसे राजनीतिक जनजागरण भी हो गए, उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन भी हो गए, ये मतलब ये सारे आंदोलनों के बारे में आपने पढ़ना है। उसके बाद में आता राजस्थान का एकीकरण, मतलब राजस्थान को जब एकीकरण हुआ था तब की बात है, वो पूरा का पूरा आपने पढ़ना है। उसके बाद में लोक भाषाएं। अब लोक भाषाओं के अंदर जैसे बोली है या हिंदी साहित्य बोल सकते हैं या साहित्य वगैरह, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद लोकगीत भी आ जाएंगे इसमें, लोक नृत्य भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपने पढ़ना है संत है, कोई कवि है, कोई योद्धा है, कोई देवता है, अच्छा ना। जैसे कोई संत ये लिखा हुआ है, जैसे संत हो गया और उसके बाद में इसको थोड़ा सा साइज कम है, संत हो गया, ठीक है। और उसके बाद में जैसे बाद में इसका तार्किक विवेचन और उसकी मानसिक योग्यता, मतलब उसमें मैथ में क्या आएगा और इसमें रीजनिंग में क्या आएगा वो सारा। जैसे मैथ के अंदर वैदिक गणित आ गई, उसके घनफल, वर्गमूल आ गए, घनमूल आ गए, या फिर उसके गुणखंड आ गए या बहुपद के गुणखंड आ गए, समीकरण आ गए, दो चरों वाले रेखखंड, द्विघात समीकरण, गुणानुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि संख्या, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा दिया गया। और उसके एक बिंदु पर बनने वाले कोण, सरल रेखाएं, सरल रेखी आकृति, त्रिभुजों की सुराग क्षमता, समरूप और कार्तिक है निर्देशक पत्ती के दो बिंदुओं के मध्य की दूरियां, उनके दूरियों का आंतरिक व्यवहार्य विभाजन और समतलीय आकृति का क्षेत्रफल, उसकी वृत्त की परिधि, उसका क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, पृष्ठ के क्षेत्रफल, कोण, उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमिति, मतलब सर्व समीकरण, ऊंचाई, दूरी, सामान्य समीकरण, आंकड़ों का नियंत्रण, माप, वेतन, मृत्यु, जन्म, जो सांख्यिकी सूचकांक, तर्क शक्ति और उनका विश्लेषण। आप मान के चलो 10वीं की पूरी मैथ की बुक अच्छे से कर लो मैथ के अंदर, और साइंस में भी 10वीं की अच्छे से अच्छे बुक कर लो, बस ये दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब आ जाओ आप हिंदी पे। हिंदी की अगर मैं बात करूँ, उसमें संधि, समास वगैरह, पदों की रचना, उसकी समास विग्रह वगैरह, उपसर्ग, प्रत्ययवाची, प्रत्यय, अनेकार्थी शब्द, युग्म, सर्वनाम, शुद्ध, और उसके बाद में शुद्धिकरण, वाक्यकरण, अशुद्धिकरण, मतलब मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी की, मतलब ग्रामर आप 10वीं की बुक की ले लो, वो सारी आ जाएगी। अब हिंदी के अंदर इंग्लिश में सेम वो 10वीं की ग्रामर, जैसे टेंस आ गया, सिक्वेंस आ गया, टेंस आ गया, उसके बाद में वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और नरेशन आ गया, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ गया, और उसके यूज़ आर्टिकल्स वगैरह आ गया, या यूज़ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ गया। तो मतलब सारा सेम 10th का ग्रामर आएगी पूरी की पूरी। उसके वन वर्ड्स ऑफ सिचुएशन। उसके बाद में आ जाओ कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर में क्या आएगा, कंप्यूटर के अंदर जैसे कैरेक्टर साइट्स ऑफ द कंप्यूटर्स की जो साइट्स वगैरह या उनके पार्ट्स, कंप्यूटर के बारे में भाई आपको पता होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड रैम रोम क्या होती है, फाइल सिस्टम क्या होता है, और इनपुट और आउटपुट क्या डिवाइस कौन कौन से होते हैं, MS ऑफिस क्या होता है, वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, स्प्रेड क्या है, शीट क्या है, पावर पॉइंट क्या है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में आ जाओ समय घटनाएं के बारे में। समय घटना के अंदर जैसे राजस्थान या भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख जो घटनाएं होती हैं, मुद्दे हैं। उसके बाद वर्तमान में चर्चित जो व्यक्ति होते हैं या उनका स्थान और संस्थाएं होती है, खेल कूद संबंधी गतिविधियाँ, ये सारे के सारे इसमें आएगा। तो आप मान के चलो ये सारा का सारा सिलेबस आएगा। मैं आपको इसकी एक आगे से नया सिलेबस अभी स्टार्ट करेंगे ना, नए सिरे से, अभी पूरी क्लासें लगाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे।
तो मैं आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगा, ना कि हो सकता है टॉपिक वाइज कोशिश करते हैं इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको अच्छे से रेगुलर क्लासेस चलेंगी, लमसम मान के चलो इसको 3 से एग्ज़ाम नहीं होता, 3 से 4 महीने जब तक इसको टारगेट लेके चलेंगे और तब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे ऑनलाइन। और ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो एक्चुअली हो सकता है अभी कुछ बोलने में या हिचकिचाने में कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो, और लेकिन इसका भी बहुत जल्द एक निवारण हो जाएगा। और उसके अलावा अब आपके सामने मैं एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकाला हुआ ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो हाल ही फ़िलहाल हर एग्ज़ाम में पूछे भी जा रहे हैं और उसके अलावा उनको विस्तार से करवाया जा रहा है। तो आप मान के चलो, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे रेगुलर, यहाँ पे जो चीज़ करवाई जाएगी उसको आप उतना पढ़ोगे तो आपका सीट 12th बेस का पूरा क्लियर। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।